बाकी बिहारी लाल की जय। बोल दो भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण। वक्रतुंड महाकाली सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं देवे सर्व को सुसारा। सच्चिदानंद रूपाय हेतु तत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों को नाश करने वाला श्री कृष्ण भगवान को हम बार बार प्रणाम और नमन करते हैं। भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय राधे। भक्तों ओम श्री गणपति नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री नारायण नमः। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की भगवती गंगा प्रवाहित हो रही है। आप लोग इस प्रवाहित गंगा में गोता लगाएं। बोल दो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्ण। भक्तों कृष्ण और सुदामा इनके इतने घनिष्ठ रिश्ते कि भक्तों आज के युग में ना कृष्ण मिल रहे हैं और ना सुदामा मिल रहे हैं। दोस्ती अब वो दोस्ती नहीं है, पहले की दोस्ती तो दोस्ती नहीं रिश्तेदारी जैसी होती थी। दोस्ती एक प्रेम है, दोस्ती की मतलब प्रेम। दोस्त का मतलब ये नहीं है कि हम दोस्ती कर रहे हैं कि मतलब, दोस्ती का मतलब एक प्रेम होता है। एक साथ देने वाला दोस्त होता है, उससे दोस्ती बोलते हैं। कभी दुख पड़ता है तो दोस्त साथ दे, दुख पड़ता है तो दोस्त साथ दे, और वही दोस्ती है। लेकिन हम तो आज के युग में क्या दोस्ती है कि सिर्फ मतलब की दोस्ती है। सुदामा और कृष्ण की दोस्ती खत्म हो गई है, अब तो दोस्ती से मतलब की हो गई है। जब तक जेब में है पैसा तब तक है दोस्ती, जिस दिन जेब से हुआ खत्म पैसा उसी से दोस्ती खत्म। अरे भक्तों, अरे क्यों दोस्ती तो सुदामा और कृष्ण की देखो। सुदामा तो करीब थे, लेकिन जब कृष्ण के पास सुदामा पहुंचते हैं, अरे कुछ नहीं मांगते हैं, और सुदामा के दरिद्रता के देखे अरे वही कृष्ण हर दरिद्रता को हर के उनको दोनों लोग को मालिक बना देता है। अरे ये दोस्ती होती है। अब तो दोस्ती क्या है? अरे अब तो दोस्ती कृष्ण सुदामा जैसी दोस्ती रही कहाँ की। अब तो दोस्ती मतलब की हो गई है। अगर हमारे तुम्हारे बीच दोस्ती है, अगला दोस्त आगे बढ़ रहा है, अरे वही तुम्हारा दोस्त तुम्हारा दुश्मन बन जाता है, तुम्हारे गले काटने के चक्कर में पड़ जाता है, तुम्हारा वही मर्डर करवा देता है। बताओ ये कौन सी दोस्ती है? ये कलयुग की दोस्ती है। जब तक खाओ तब तक दोस्ती, जब तक खाना भूल गए दोस्ती खत्म। संदीप गुरु जी ने बोले थे एक बार, सुदामा और कृष्ण को बुला के, अरे सुदामा इधर आओ, और कृष्ण को बोले थे इधर आओ। अरे तुम्हारी और सुदामा की दोस्ती देख के मुझे अजीब लगता है। बोलते हैं क्या क्यों अजीब लगता है, क्या बात है बताओ। और सुदामा बोलते कि बताओ गुरुदेव क्या बात है, क्यों ऐसा लगता है। कहते हैं कि देखो इस संसार में मैं पहली बार तुम्हारा और कृष्ण की दोस्ती ऐसा देखा हो कि हर पल दोनों साथ में रह के सुख दुख बांटते थे। ऐसी दोस्ती और मैं कहीं नहीं देखा। क्योंकि भगवान करे कि तुम्हारा रिश्ते और तुम्हारी दोस्ती सदा बनी रहे। मैं इसी तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जाओ, जब तक तुम लोग रहोगे तब तक तुम्हारी दोस्ती कभी बिगड़ेगी नहीं, हर वक्त तुम्हारी दोस्ती सदा बनी रहेगी। इस संदीप गुरु जी ने बोले थे दोनों दोस्तों यही दोस्ती, लेकिन थोड़ी सी गलती क्या सुदामा कर दी कि दरिद्र बन गए। खाली भगवान श्री कृष्ण के मुंह से इसने निकला, अरे तुम कौन। एक बार की बात है भक्तों, एक बार कृष्ण को संदीपनी गुरु जी महाराज कहे थे ठीक है तुम चले जाओ, जब थोड़ी लकड़ियां लेके आ जाओ। और ये सुदामा कृष्ण भगवान गए लकड़ियां तोड़ने लगे। और फिर संदीपनी गुरु जी बोलते हैं कि सुदामा तुम सुनते हो क्या बोलते हैं, बोलो क्या बात है।
बोलते हैं देखो सुदामा, कृष्ण को लकड़ी जंगल में छोड़ रहे हैं, थोड़ा चना मैं देता हूँ, तुम भी खा लेना, थोड़ा उससे भी खिला देना, वो भी पानी पी लेगा बेचारा, वो तो सुबह से ही गया है। लेकिन सुदामा बेचारा क्या करे, पंडित हो गए, थोड़ी लालची हो गए। जाने के बाद उनके मन में खोट आ गया, उन्होंने कृष्ण भगवान को चना ना देके खुद उनके चना को भी खा गए। जब कन्हैया जी पूछते हैं कि अरे सुदामा तो कुटुर कुटुर कर करके रहा है, तो कहते हैं कि अरे ये ठंडी पड़ रही है, मेरा दांत खटखटा रही है। इतने में खाली कृष्ण बोलते हैं अरे तू तो दलित है, तू मेरा भी हिस्सा। बाद में जब देखते हैं तो चना खा रहे हैं, हमारे लिए भी दिए थे क्या गुरुदेव? बोलते हाँ मैं खा गया। तो इसी के भाई बोलते हैं कृष्ण भगवान अरे तुम तो दलित हो। उतने ही बात में सुदामा पूरा जीवन दलितता से उनको झेलना पड़ा, इसीलिए किसी के हाथ न खाओ। अगर मुंह से निकली हुई शब्द कभी कभी लग जाता है, वो शब्द हो जाता है, इसीलिए मुंह से अशब्द ना बोलो। मुंह से अशब्द बोलोगे तो जीवन में हो सकता है कोई अशब्द तुम्हारे साथ गलत लग जाए, तुम्हारे पूरा जीवन को नरक बना दे। कभी मैं इसीलिए कहता हूँ कि कभी भी अशब्द ना बोलो, जब बोलो सत्य बोलो, सत्य के मार्ग चलो, जीवन बदल जाएगा। जीवन तो बदलने वाला श्री कन्हैया खुद ही बैठा है, खाली उसके रास्ते बताए हुए चलो। तो लोग अच्छे को तो बुरा मानते हैं, आज के कलयुग युग में जो अच्छे रास्ते पकड़ते हैं उसे लोग मजाक बनाते हैं, और जो बुराई रास्ते कर रहे हैं उसे लोग कह रहे हैं तो बड़ा अच्छा कर रहा है। भगवान की भक्ति करने वालों को लोग मजाक समझते हैं, अरे बुरा दारू पीने वालों को लोग अच्छा समझते हैं। यही तो कलयुग है। जब जहाँ अच्छाई हो वहाँ लोग बुरा समझे, और जहाँ बुराई हो वहाँ लोग अच्छा समझे। समझो यही कलयुग है, कलयुग यही है। आजकल तो देख ही रहे हो, पहले बुक सड़क पे बिचा करती है और जूता चप्पल सौदों पे बिचा करता है। यही तो कलयुग है। कलयुग का नाम यही है। अच्छे चीज बाहर रखा करते हैं, पूरी चीज को घर में रखा करते हैं। यही तो कलयुग। जुआ खेलने वाले के साथ 1000 लोग मिला करते हैं, अरे भक्त के साथ कोई नहीं मिलता है। यही तो कलयुग। कलयुग यही अच्छे रास्ते कठिन होते हैं लेकिन सुखदायी होते हैं, बुरे रास्ते जरूर सरल होते हैं लेकिन दुखदायी होते हैं। भक्तों इसीलिए बुरा न करो, अच्छा करो, भगवान की भक्ति में लीन रहो, देखो जीवन बदल जाएगा। राधे राधे गाते रहो, श्री कृष्ण गाते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो। तो हर जय श्री नारायण करो, श्री नारायण श्री नारायण श्री कृष्णा। देखो जीवन कितना सुखमय रहेगा, हर पल में आनंद रहोगे, हर पल जीवन तुम्हारा सुखमय जिएगी और कोई दिक्कत नहीं आने वाली। दिक्कत भी आएगी तो खाना बैठा ही है, वो थाम लेगा, खिलाने वाला है ना, तो दिक्कत किस चीज की? वो खुद खिलाएगा। तुम्हें खाली कर्म तो करो, देखो जीवन कितना सुखमय है। हाँ भक्तों, उसके बाद संदीपनी गुरु जी जब सुदामा जी महाराज को कृष्ण श्राप देते हैं, वही श्राप पूरे जीवन भर उनको दलित बना देता है। अरे वही दोस्ती जो सुदामा से कृष्ण के पास जाते हैं, द्वारकाधीश भगवान, बोलो द्वारकाधीश नाथ की जय, बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वही द्वारकाधीश नाथ सुदामा को एक पल के लिए गए, उनको 2 लोगों को मालिक बना दिया। क्या कृष्ण क्या दोस्ती, आज की दोस्ती। अरे तुम क्या दोस्त नहीं, कोई दोस्त आते हैं वो दोस्ती क्या करके दुश्मन बन जाते हैं। उनके अंदर दोस्ती का कोई लाभ नहीं, दोस्ती तब करते हैं जब कोई उनके लिए लाभ होता है, तभी इंसान दोस्ती करता है, न तो दोस्ती किसी से कोई नहीं करता। खाली दोस्ती मतलब की हो चुकी है। अब श्री कृष्ण और सुदामा की दोस्ती जैसा नहीं है भक्तों, इसीलिए श्री कृष्ण श्री नाम गाओ, देखो जीवन धन हो जाएगा। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, इस संसार में सिर्फ एक है, वो ईश्वर है, एक है कन्हैया है, इसके अलावा कोई ना है। अगर तुम भगवान के भरोसे हो ना तो जीवन में कोई दुख
बाल बाका नहीं कर पाएगा, हर दुख आएगा और चला जाएगा। परेशान नहीं होने का, भगवान के नाम लो, हर बार भगवान को पुकारो, हे ठाकुर हमसे भी जो गलती हो क्षमा करना, हम तो तेरे दास है नाथ, हम तो तेरे दास है, तू जो करेगा वही हम करेंगे, खिलाएगा तो खाएंगे, नहीं खिलाएगा उपवास रहेंगे, बस तेरे ही सहारा हम भक्तों। बस इतना ही बोलो, श्री कृष्ण तुम्हारे साथ है। बस मैं गाना से ही प्रार्थना करता हूँ, हर भक्त जो मेरी कथाओं को सुनता है उसे भगवान खुश रखे, उसका जीवन सफल बनाए। और मैं प्रार्थना करता हूँ हर दिन आप लोग खुश रहोगे। बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय राधे।